हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी बैसाख अमावस्या के विषय में। बैसाख अमावस्या कब पड़ रही है? बैसाख अमावस्या इस बार पड़ रही है 20 अप्रैल को, जो कि बहुत ही खास अमावस्या है, बैसाख मास की अमावस्या। परंतु बैसाख अमावस्या के साथ ही पड़ रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। तो जी सूर्य ग्रहण में क्या सूतक काल लगेगा, कब लगेगा, इस सब विषय के बारे में मैं आपसे बातें करूंगी। तो सबसे पहले तो हम बैसाख अमावस्या के विषय में बातें कर लेते हैं। तो देखिए, बैसाख अमावस्या जो है पितरों को समर्पित होती है। पितरों को खुश करने का हमें बहुत ही अच्छा मौका मिलता है अमावस्या तिथि पर। तो अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों को खुश करने के लिए दान, श्राद्ध, तर्पण ये सब करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अब आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वैसे तो बैसाख स्नान चल ही रहे हैं, कई लोग बैसाख स्नान कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो स्नान आदि तो कर ही रहे होंगे। साथ में अगर आप ने बैसाख स्नान शुरू नहीं करा है, तो जैसे कि बैसाख मास में जैसे ये पुण्य तिथि पड़ती है, अमावस्या पड़ गई, पूर्णिमा पड़ गई, एकादशी पड़ गई, तो इन दिनों उठकर आपको बैसाख स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। परंतु अगर आप पवित्र नदियों में जाकर स्नान आदि नहीं कर सकते, तो आप घर में ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल मिला के स्नान आदि कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो आपको सूर्य के अर्घ्य में आपको तिल जरूर डालना है और सूर्य देव को मतलब कि पानी की धार से आपको दर्शन करने होते हैं सूर्य देव के। वैसे भी नॉर्मल तरीके से जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो इसी तरीके से हमें देना चाहिए। इसके बाद जैसे कि आप दान करेंगे, तो उसके बाद आपको अपने पितरों के लिए भोजन भी निकालना है, अपने घर में थाली निकालनी है, नहीं तो ब्राह्मणों को भोजन कराना है अपने पितरों को खुश करने के लिए। और बैसाख अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको व्रत भी रख सकते हैं। और नहीं तो आप दान करिए, बाहर दान करिए। जैसे कि बैसाख का महीना चल ही रहा है, तो आपको जैसे ठंडी चीज़ों का दान करें, मटका दान कर सकते, चप्पल का दान करिए, छाता का दान करिए, जितना हो सके जैसे खरबूजे का दान करिए, प्याऊ लगवाइए, अपने पितरों के नाम का प्याऊ लगाइए, जिससे कि आपके पितर खुश होंगे। अब जैसे कहते हैं कि जैसे अमावस्या तिथि होती है वो पितरों को ही समर्पित होती है। देखिए, जो हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, वो पितरों के कारण ही होती है। अगर हमारे घर के पितर खुश रहेंगे, तो हमारे घर में सुख समृद्धि, घर में जैसे पैसों की दिक्कत, कलह आदि, पति पत्नियों में प्रेम आदि बना रहेगा। अगर हमारे पितर दुखी रहेंगे, तो हमारे घर में पैसों की दिक्कत, आए दिन कलेश, पति पत्नी में आए दिन झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये सब बना ही रहता है। इसलिए अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों को खुश करने की तिथि होती है, तो ये तिथि आप जाने मत दीजिए। तो इस दिन आपको पितरों को खुश करने के लिए आपको दान दक्षिणा ये सब जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जब पृथ्वी जब घूमती है, तो अमावस्या की तिथि के दौरान जो पितृ लोग होते हैं वो पृथ्वी के एकदम ही समीप आ जाते हैं। तो इस समय हमारे जो पितृ होते हैं वो हमारे समीपी होते हैं। तो इसलिए आप जितने दान दक्षिणा करोगे वो सब हमारे पितरों को ही समर्पित होगा और हमारे घर में सुख समृद्धि आदि बनी रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि 20 अप्रैल को शनि जयंती भी है। तो इस दिन आपको शनिदेव को खुश करने के लिए भी शनिदेव की पूजा अर्चना करना भी जरूर चाहिए। उनके लिए आप शनिदेव के मंत्र जाप करिए, शनि चालीसा करिए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, उनमें तिल चढ़ाइए, लोहे की चीज़ चढ़ाइए, काले वस्त्र अर्पण करिए। और अमावस्या और शनिदेव के दिन, शनि जयंती के दिन भी आपको पीपल के पेड़ में सुबह के समय जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय सरसों के तेल का दिया आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण है, तो इस साल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। तो जो ये वाला जो सूर्य ग्रहण है वो हमारे भारत में नहीं दिखेगा। अगर सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा तो सूतक काल भी नहीं होगा। तो इसलिए ना ही सूतक काल मान्य है और ना ही सूर्य ग्रहण मान्य है। इसका असर हमारे भारत देश पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये सब जैसे सूर्य ग्रहण के नियम आदि पालन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है।
परंतु जैसे कि कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण किसी भी देश में लगता है और भारत में नहीं लगता है तो भी उसका अंश मात्र भी थोड़ा बहुत भी असर हमारे पृथ्वी पर पड़ता ही पड़ता है। परंतु ये वाले सूर्य ग्रहण, इस बार जो सूर्य ग्रहण है, इसका असर हमारे पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल तरीके से जैसे लाइफ जीते हैं वैसे लाइफ आप जी सकते हैं। तो पृथ्वी पर भी सूर्य ग्रहण का असर अमावस्या में बैसाख अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो पितरों को समर्पित होती है अमावस्या तिथि, उस दिन आपको ज़रूर अपने पितरों को खुश करने के लिए दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। और जो सूर्य ग्रहण है वो 20 अप्रैल के दिन नहीं लगेगा, ना ही भारत में लगेगा, तो उसका ना ही सूतक काल मान्य होगा। अगर आप जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ग्रहण के, बड़े बूढ़े होते हैं जो ग्रहण को मानने के लिए कहते हैं, तो आप नियम जैसे आपको करने हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु इसमें नियम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।